आदमी हैरान रह गया जब उसने देखा कि उसकी गोद ली हुई बेटी उसकी सगी बेटी को नौकरानी की तरह आदेश दे रही थी। यह देखते ही उसने गोद ली हुई बेटी को जोरदार थप्पड़ मार दिया। साला बीच में रोकने आया लेकिन आदमी ने उसे भी एक लात मारकर गिरा दिया। तभी पत्नी और उसका पुराना बॉयफ्रेंड अंदर आए। पत्नी गुस्से में बोली, तुम फिर क्या पागलपन कर रहे हो? लेकिन जो आदमी हमेशा पत्नी की हर बात मानता था, इस बार उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। आदमी के बदले हुए व्यवहार को देखकर साला थोड़ा घबरा गया। वह धीरे से बोला, इतना बड़ा बदलाव, कहीं इसे तुम दोनों के बारे में पता तो नहीं चल गया? उन्हें क्या पता आदमी पुनर्जन्म लेकर आया था। असल में वह एक बड़ी कंपनी का चेयरमैन था। पिछले जन्म में उसकी बेटी को एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने वाला व्यक्ति पत्नी का पुराना प्रेमी था। आदमी उस पर गुस्सा निकलने लगा, लेकिन उस आदमी ने शराब की बोतल से उसे मार गिराया। फिर उल्टा उसी पर आरोप लगा दिया कि वही शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। जब पत्नी और गोद ली हुई बेटी वहां पहुंची तो उन्होंने सच बताने की बजाय उसी आदमी के पक्ष में झूठी गवाही दे दी। आदमी सदमे और गुस्से से खून उगलते हुए मर गया। मरने से पहले उसे पता चला कि जिस गोद ली हुई बेटी को उसने 20 साल प्यार से पाला, वह असल में पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड की औलाद थी, ताकि वह लड़की उसकी सारी संपत्ति की अकेली वारिस बन सके। इसलिए तीनों ने मिलकर उसकी सगी बेटी को मारने के लिए जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया था। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह उसी दिन लौट चुका था। आदमी के अचानक बदले व्यवहार को देखकर पत्नी का प्रेमी घबरा गया। उसे लगा आदमी को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया है, इसीलिए वह सफाई देने लगा। हम तो बस बिजनेस में एक दूसरे की मदद करते हैं, तुम जैसे गवार को समझ नहीं आएगा। यह सुनकर आदमी ने उसे लात मारकर गिरा दिया। पत्नी अकबबूला होकर आदमी को मारने दौड़ी, लेकिन इस बार उसने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अभी मेरे घर से निकल जाओ। पत्नी को लगा आदमी सिर्फ नाटक कर रहा है। उसे पूरा यकीन था कि कुछ देर बाद वही हाथ जोड़कर उसे वापस बुलाएगा। उन्हें लगता था आदमी अभी भी उनके इशारों पर नाचेगा। तभी आदमी ने उसके हाथ से कंगन उतार लिया और बोला, ये मेरी माँ की निशानी है, तुम्हें इसे पहनने का कोई हक नहीं। फिर उसके प्रेमी ने कहा, अपने पति से कहो मुझे ऑफिस बिल्डिंग खरीद कर दे। और गोद ली हुई बेटी भी बोली, मुझे एक लग्जरी कार चाहिए। आदमी बिना हिचक बोला, ठीक है। ये सुनकर पत्नी खुशी खुशी सबको लेकर चली गई। उधर बेटी ने पिता को समझाया, पापा इन लोगों के लिए इतना मत कीजिए, ये इसके लायक नहीं है। लेकिन आदमी मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, मैं बिल्डिंग खरीदूंगा, लेकिन इनके लिए नहीं, तुम्हारे लिए। फिर उसने अपने सेक्रेटरी को फोन किया, मेरे नाम की सारी बैंक कार्ड तुरंत फ्रीज कर दो और तलाक के कागज तैयार करो। दूसरी तरफ पत्नी सबको लेकर ऑफिस बिल्डिंग पहुंच चुकी थी। बॉयफ्रेंड बोला, ये बहुत पुराना सामान है, सब तोड़ दो, हम नया सामान लाएंगे। गोद ली हुई बेटी और साला तुरंत अंदर घुसे और तोड़फोड़ शुरू कर दी। तभी बिल्डिंग का मालिक वहां पहुंच गया। तोड़फोड़ देखकर वह गुस्से से चिल्लाया, ये बिल्डिंग पहले ही किसी को बेची जा चुकी है, तुम लोगों ने बिना पूछे सब क्यों तोड़ दिया? लेकिन पत्नी ने घमंड से कहा, मैं दोगुनी कीमत दूंगी, तुम्हें बेचना ही पड़ेगा। मालिक बोला, दोगुनी कीमत मतलब 700 करोड़। पत्नी ने बिना सोचे जवाब दिया, ठीक है। मालिक ने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाया। तभी गोद ली हुई बेटी बोली, मैं भी कंपनी खोलकर बड़ी बॉस बनूंगा। ये सुनकर प्रेमी ने शान से कहा, तो फिर बगल वाली बिल्डिंग भी खरीद लेते हैं। चारों खुशी से पागल हो उठे। उन चारों को खुश देखकर आदमी बस हंसता रहा। तभी मालिक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया। दोनों बिल्डिंग की कुल कीमत थी 1500 करोड़ और एक बार साइन करने के बाद डील कैंसिल नहीं की जा सकती थी। अगर कैंसिल की तो दोगुना जुर्माना देना पड़ता। पत्नी ने बिना पढ़े तुरंत साइन कर दिए, लेकिन जैसे ही पेमेंट के लिए कार्ड स्वाइप किया तो पेमेंट नहीं हुए। कार्ड फ्रीज हो चुका है। ये देख सबके चेहरों के रंग उड़ गए।